Hello बच्चों, let's see the question. The question says acids and bases are important because of their effect on farmers' crop, their use in industry, their effects on human health, all the above are correct. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास their effect on farmers' crop. तो अब देखो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं ना दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज. उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. अब सॉइल में जब हम बीज बोते हैं उसी से हमारी क्रॉप उगेगी. अब कभी कभार हमारी सॉइल ड्यू टू सर्टेन रीजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ड्यू टू सर्टेन रीजन बेसिक हो जाती है. तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई तो हम उसमें बेस डालते हैं ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर सकें और उसके पीएच को ठीक कर सकें. और अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो हम उसमें एसिड डालते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सकें और उसके पीएच रेंज को ठीक कर सकें. तो एसिड और बेसिस की इंपॉर्टेंस है फार्मर्स की क्रॉप में. देन देयर यूज इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में एसिड और बेसिस के यूज के बारे में तो हम सभी जानते हैं. देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब देखिए बच्चों हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है. मतलब हमारी स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस किया जाता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है. बट कभी कभार हमारी बॉडी में स्टमक में ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एचसीएल प्रोड्यूस हो जाता है जिस वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है. तब हम क्या करते हैं, तब हम एक बेस कंज्यूम करते हैं माइल्ड बेस जिसको हम एंटासिड भी बोलते हैं. तब हम एक बेस कंज्यूम करते हैं ताकि हम इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें. एसिड तो है हमारी बॉडी में, वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है. बट अगर वो एक्सेस मात्रा में हो गया तो हम एक बेस कंज्यूम करते हैं ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर सकें और एसिडिटी को ठीक कर सकें. तो इसलिए एसिड और बेसिस का यूज जो है इम्पोर्टेंस जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे भी है. तो अब तीनों पे है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव आर करेक्ट. दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर. I hope you understood it well. All the best.